नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस खास वीडियो में हम बात करेंगे वीडीसी, जिसको आप वीडीजी यानी विलेज डिफेंस गार्ड भी कहते हैं। 19 के दशक में जब जम्मू कश्मीर में आतंक पीक पर था, तब सरकार ने एक समूह गाँव में बनाया जिसका नाम दिया वीडीसी यानी विलेज डिफेंस कमेटी, और उस गांव के लोकल नागरिकों को उस गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है सौंपी। सरकार ने इन वीडीसी समूह के सदस्यों को हथियार मुहैया कराए और सुरक्षा एजेंसीज ने इनको ट्रेन किया, और इन ग्रुप्स ने सुरक्षा एजेंसीज के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर में आतंक को ख़त्म करने के लिए एक अहम रोल निभाया। जो समय आगे बढ़ा, वीडीसीज के रोल को लेकर के और पॉलिटिकल एक बहस जो है इन पर बनने लगी, और ये लोग जो है सियासत के शिकार होने लगे। आपको बताते चलें कि जब वीडीसीज बनाई गई, इसमें एक दूसरा नाम भी आता है डीडीसी, जिसको धार डिफेंस कमेटी कहते हैं। इन दोनों समूह को आतंक और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अपने गांव की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, और उस समय इनको क्या सैलरीज वगैरह जो है नहीं दी जाती थी और ऐसी चर्चाएं भी नहीं होती थी। लेकिन समय समय जैसे आगे आगे बढ़ा, जो वीडीजी था, वीडीसीज जो ग्रुप्स थे, उनके ऊपर एक वीडीसी एसपीओज रखा गया। उस वीडीसी एसपीओ के खाते में सरकार कुछ पैसे डालने लगी, और वो वीडीसी एसपीओ जो था उस सैलरी को अपने सदस्यों में डिस्ट्रीब्यूट करता था, जिस एक समूह में 8 से 10 मेंबर्स हुआ करते थे। आपको बताते चलें कि जैसे एसपीओज की सैलरीज में हाइक हुआ, यानी उनकी सैलरी 18,000 हुई, तो वीडीसी एसपीओज की काफ़ी सोशल स्कीम्स जो है उनसे उनको वंचित रखा जाने लगा। उनकी स्कीम, उनकी जो सरकार से जो लाभ मिलते थे, जैसे बीपीएल की राशन कार्ड की बात करें, आप नरेगा जॉब कार्ड की बात करें, और ऐसी बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो थी उनसे उनका नाम जो है वो काटा जाने लगा, और उन्होंने निर्णय किया कि अब हम अपनी जो सैलरी है इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो वहाँ से पॉलिटिकल रंगत मिलना प्रारंभ हो जाती है। वीडीसी एसपीओज और वीडीसी मेंबर्स जो है इस मामले को कोर्ट तक लेके जाते हैं। वीडीसी मेंबर्स ये कहते हैं कि अगर हमें पहले मिल रहा था कैश तो अब भी मिलना चाहिए, और वीडीसी एसपीओज ये कहते हैं कि अगर हमारे अकाउंट में डाला जाता है तो ये पैसा हमारा है, हमारी क्योंकि सरकारी सुविधाएं हमारी काटी जाने लगी है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। मामला कोर्ट में है, चल रहा है। आपको बताते चलें कि इसी चीज़ को लेकर के पाडर से धरना प्रदर्शन प्रारंभ होता है, और वीडीसी जो सदस्य है वो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। भाजपा के दिग्गज नेता माने जाने वाले सुनील शर्मा जी के साथ वो लोग मिलते हैं, और वो भी उनको आश्वासन दिलाते हैं कि हम आपके मामले को जो है वो आगे रखेंगे और इस पर कोई न कोई निर्णय करने की कोशिश भी करेंगे। माननीय सुनील जी के साथ मिलकर के कुछ यहाँ के सदस्य जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मुलाकात करते हैं, और वहाँ पर से खबरें निकल कर आती है कि अब वीडीसीज को वीडीजीज बना दिया गया है। ये सारा मामला ऊपर ऊपर चल रहा है। डीडीसीज, जिसको धार डिफेंस कमेटी कहा जा रहा था, फिर वीडीसीज जिसमें 2 ग्रुप्स बन गए हैं, जिसमें पेड और अनपेड जो है बताया जा रहा है। ये सारा मामला जो है वे सट नहीं बैठ रहा है। कैसे नहीं बैठ रहा है? क्योंकि इन सब का मकसद था आतंक को और असामाजिक तत्वों को सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिल करके खात्मा करना। तो जब सबका मकसद एक ही था, सबको हथियार इसीलिए दिए गए थे, तो फिर उसमें कुछ पेड कुछ अनपेड
कैसे बन सकते हैं। फिलहाल वीडीजीज आज जो नाम से जो ग्रुप्स आजकल जो प्रचलित है, उनको ऐसा बताया जाने लगा कि अब उनको 4,000 जो है सैलरी दी जाएगी, और उनका जो एक उस ग्रुप का जो एक कमांडर रहेगा उसको 4500 होगी। और उसके बाद कुछ वीडीसीज मेंबर जो है उनको 4,000 के हिसाब से सैलरियां मिली भी। लेकिन बात आती है फिर वही अनपेड। तो एक ही माँ के अगर 2 बेटे हैं तो एक बेटे को पैसा देना और एक बेटे को नहीं देना, ये कहाँ का इंसाफ है। तो सरकार को इस पर एक चिंतन करना चाहिए कि अगर वीडीजी है तो वीडीजी पेड और अनपेड क्या है। अगर अनपेड है तो क्यों है और पेड है तो क्यों है। सबसे पहले इस पर स्टैंड क्लियर करने की आवश्यकता है। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जो है नए हथियार भी जो है बांटे गए हैं, नए वीडीजीज को हथियार भी दिए गए हैं, वो भी एक अलग मामला है। और ये बताया जा रहा है कि वो भी विदाउट पेड होंगे। जो पहले ऑलरेडी कुछ अनपेड है वो भी जो उनको पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को पेड मिल रही है 4,000 के हिसाब से, उनको मिली भी। वो आप सभी ने देखा भी होगा सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से। तो ये किस तरह का इंसाफ है कि कुछ को दिया जाता है और कुछ को नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले सरकार को ये पॉलिसी प्रॉपरली फ्रेम करनी चाहिए और सबको एक ही वीडीजी अगर उनको आप मानते हैं तो सबको प्रॉपरली एक आप पॉलिसी ला करके सबको इक्वल का सैलरी जो है मिलना चाहिए, ताकि सबका मनोबल जो है वो बना रहे। आज के हमारे इस वीडियो का मकसद यही है कि जो वीडीसीज और वीडीजी को लेकर पिछले काफ़ी समय से पॉलिटिकल रंगत देने की कोशिश की जा रही है, इस पर आप सभी का ध्यान एकत्रित कराना और केवल हमारा मसला हल हो, इस पर वीडीसीज को ध्यान नहीं देना चाहिए, जबकि इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर हमको मिल रही है तो हमारे साथ ही जो अनपेड वीडीसी सदस्य है उनको भी मिलनी चाहिए, उनका भी हक है। फिलहाल अभी सरकार क्या पॉलिसी बनाती है, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का जो बजट बनने वाला है उसमें क्या सरकार वीडीजीज के लिए या फिर आप कहें वीडीजीज के लिए कुछ पॉलिसी बनाएगी नहीं बनाएगी, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मेरी इस वीडियो के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है तो वो पॉलिसी सब पर लागू होनी चाहिए, चाहे वो पेड है, चाहे वो अनपेड है, चाहे वो धार डिफेंस कमेटी के नाम से आप लोगों ने रखे हैं, चाहे किसी भी नाम से रखे हैं। अब जब इनका नॉमेनक्लेचर की बात आ रही कि अब इनको वीडीजीज बनाएंगे, तो पहले जितने लोग इसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं पिछले कई वर्षों से, उनकी प्रॉपर एक कमेटी बनाए। उसके बाद जो आपने न्यू रिक्रूट किए हैं, नए लोगों को हथियार दिए हैं, उनको किस हिसाब से करना है, तो सबको एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत सबको मिलना चाहिए, ताकि इसको सियासी रंग देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और सबको उनका हक मिलना चाहिए। इसी आस के साथ अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।